नमस्कार दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। मेरा नाम सर्वेश और आज मैं बात करने वाला हूं भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा हजारों करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के पोते हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी, और नवल हरमौसजी टाटा के बेटे हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के जॉन कैनन और मुंबई के कैथेड्रल स्कूल में हुई है। कार्नेल यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने बी आर्क की डिग्री ली है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट में डिग्री प्राप्त की है। रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत 1961 से की। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। उसके बाद रतन टाटा के टाटा ग्रुप ने नमक से लेकर नए नए सॉफ्टवेयर तक कई क्षेत्रों में कदम बढ़ाए। इसके बाद टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को आसमान तक पहुंचाया। कितनी परेशानियों के बाद भी टाटा ग्रुप एक मजबूत स्तंभ की तरह आज भी खड़ा हुआ है। हमारे दादाजी से लेकर हमारे बच्चों तक टाटा का नाम लिया जाता है। टाटा ग्रुप का कारोबार 100 देशों में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप को विशेष पहचान दिलाने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। टाटा ग्रुप में आज लगभग 6 लाख लोग काम करते हैं और टाटा के प्रोडक्ट हर गरीब से लेकर अमीर के घर में यूज होता है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने फायदे का बड़ा हिस्सा वो चैरिटी में दान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रतन टाटा से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में। ये बात उस समय की है जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में उतारे थे। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन टाटा इंडिका कार को बाजार में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण टाटा ग्रुप को बहुत बड़ा घाटा हुआ। इस प्रोजेक्ट में रतन टाटा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। टाटा मोटर्स के कुछ साझेदारों ने रतन टाटा को हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को यह काम करना पड़ रहा था। वे न चाहते हुए भी अपनी कंपनी को अपने कुछ साझेदारों के साथ फोर्ड कंपनी के पास बेचने के लिए गए। फोर्ड कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। इस कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने रतन टाटा को बातों ही बातों में यह कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस की समझ ही नहीं है तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगा दिया। हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लगी और वो रातों रात अपने साझेदारों के साथ वापस आ गए। अब रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने में जी जान लगा दी। देखते ही देखते टाटा मोटर्स देश की सबसे प्रसिद्ध कार निर्माताओं में से एक हो गई। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। 2008 आते आते दिवालिया होने लगी थी। तब यही रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर खरीदने का हाथ बढ़ाया। विलियम क्ले फोर्ड जूनियर उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पर पहुंचे। डील में यह तय हुआ कि लैंड रोवर और जगुआर 9,300 करोड़ में टाटा मोटर्स के अधीन रहें। इस बार जाते जाते वही विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने रतन टाटा जी से कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मगर इस बार उनकी बातों में कुछ सकारात्मकता थी। आज लैंड रोवर और जगुआर टाटा समूह का एक हिस्सा है और सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान है। उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया,
जब किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, न कि नकारात्मक कार्य करने में। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे इस महान विभूति की जीवनी? अगर आपका कुछ सुझाव हो, संदेश हो जो आप हमारे तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ अगर आप किसी और महान विभूति के बारे में जानना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, साथ में लाइक और शेयर करना भी न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।